हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए हम कितने टाइम तक रिलेशन के बाद लेटे रहें। देखिए, इसके बारे में आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब मेल और फीमेल का रिलेशन डेवलप होता है तो मेल की साइड से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं। ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, ये क्या होते हैं, इनका नंबर अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो ये आपके 2 मिलियन से लेके मोर देन 90 मिलियन तक हो सकते हैं। तो क्या ये सारे के सारे स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं? जैसे कि हम जानते हैं ये एक फीमेल का यूट्रस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि ये ओवरी होती है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब होती है और ओवरी से हर महीने एक एग सेल या तो इस साइड या फिर इस साइड फैलोपियन ट्यूब में आती है। और क्योंकि फीमेल से केवल इन जनरल एक ही एग सेल आती है और मेल की तरफ से 2 से 90 मिलियन स्पर्म्स आते हैं, तो क्या ये सारे के सारे स्पर्म्स यहां तक पहुंच जाते हैं या कितने पहुंचते हैं? तो आइए देखते हैं कि ये जो 2 से 90 मिलियन स्पर्म्स थे, ये केवल ये जो आपका वेजाइना पोर्शन है, ये जब मेल का पार्ट फीमेल में आता है तो वो यहाँ पे इजैकुलेशन होता है। जब यहाँ पे इजैकुलेशन होता है तो अब आपको ये ध्यान देना है कि ड्यूरिंग प्रोसेस ही इसमें से मोर देन 50% स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं, जो कि लेस मोटाइल होते हैं और जो कि पूरी तरह से उनकी मार्फोलॉजी अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होते। अब हम क्या देखते हैं, जब इस पोर्शन तक पहुंचते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस ही मेल से फीमेल तक आते आते ही ऑलमोस्ट 50% खत्म हो जाते हैं और वो यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो आपका वेजाइना का पोर्शन है और ये यहाँ आपका होता है यूट्रस का माउथ, जिसको आप सर्विक्स भी कहते हैं, और इससे अंदर अगर स्पर्म्स आएंगे तो हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल हुए रिलेशन के अंदर, यानी कि रेस के अंदर। तो अब देखिए, यहाँ पे केवल थाउजेंड्स ही पहुंच पाते हैं। तो अब आपने देखा कि 50% यहाँ आए लेकिन वो भी सारे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन डेवलप कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स कई बार इस माउथ को, जो कि यूट्रस का माउथ है, सर्विक्स है, इसको विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स थोड़ा सा खोल भी देते हैं। और जिन लेडीज को ऐसा लग रहा है कि वो बार बार करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, तो वो भी चाहें तो अपने पहले नेल्स को कट करने के बाद और इनके ऊपर ग्लव्स डालने के बाद, जिसको आप दस्ताने भी कहते हैं, आप अपनी इस फिंगर या इस फिंगर से इसको रिलेशन डेवलप करने से पहले थोड़ा सा खोल सकते हैं। तो कई बार आपसे खुल भी सकता है और कई बार नहीं भी खुल सकता, बिकॉज इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। या जब मेल रिलेशन डेवलप कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो डीप पेनिट्रेशन करें, ताकि उनका जो मेल पार्ट है वो वेजाइना से होता हुआ सर्विक्स तक जाए और सर्विक्स को खोलने में कैपेबल हो। तो जब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आते हैं तो क्या ये सारे के सारे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं? नहीं। यहाँ आके फिर एक रेस स्टार्ट होती है। इसके अंदर छोटे छोटे से इस तरीके के वेलाई होते हैं। तो अब स्पर्म को इनसे क्रॉस होते हुए, ये दोनों साइड ही होते हैं, और साथ में एक प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का। ये जो आपकी यूट्रस है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि सिकुड़ती है, और एक्सपेंड होती है, फिर सिकुड़ती है, फिर एक्सपेंड होती है। तो इससे ये स्पर्म्स आगे की तरफ मूव करते हैं
और जब ये स्पर्म्स आगे की तरफ मूव करते हैं तो ओनली हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स यानी कि 100, 200 या 300 स्पर्म्स ही इस प्रोसेस से 1000 से होते हुए यहाँ हंड्रेड्स तक ही पहुंचते हैं। अब इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ता है और हम क्या देखते हैं कि कुछ लेडीज को पता चल जाता है पेन की हेल्प से कि इस बार उनकी लेफ्ट ओवरी में फैलोपियन ट्यूब में यानी कि एग सेल आई है या राइट साइड में, या आप स्कैन करवाया है तो आपको पता चल जाता है। तो आपको उस करवट पे लेट जाना चाहिए ताकि ये 100 के 100 या तो लेफ्ट साइड या 100 के 100 राइट साइड चले जाए। लेकिन अगर आपने स्कैन भी नहीं कराया है और आपको एक्सपीरियंस यानी कि फील भी नहीं होता है कि कहाँ पे पेन हुआ है, तो आप सीधे लेटे रहिए और टांगों को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, जिससे ग्रेविटी की हेल्प से भी ये स्पर्म्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करें। अब इनमें से केवल एक स्पर्म ऐसा होता है जो इस एग सेल से फ्यूज होता है यानी कि फर्टाइल करता है इसको और प्रेग्नेंट होने में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ आपने ध्यान देना है कि एक तो रिलेशन डेवलप करने के बाद, हालांकि ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का प्रोसेस 2-3 मिनट्स का ही होता है, लेकिन फिर भी सेफ साइड पे ये कहा जाता है कि आप ऑलमोस्ट 15 मिनट तक अपनी टांगों को ऊंचा करके लेट जाइए, जिससे कि स्पर्म्स जो है ऊपर की तरफ मूव कर सके। साथ में अगर आप पाइलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिलेशन डेवलप करते समय इसको आप ध्यान दे सकते हैं कि जितना डीप पेनिट्रेशन होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ताकि स्पर्म्स ज्यादा से ज्यादा मूव कर सकेंगे। और कौन सी करवट पे लेटना है, अगर आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या आपने स्कैन नहीं कराया है तो आप बिल्कुल सीधे लेटेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल उसी साइड, जिस साइड आप पेन फील कर रहे हैं उस साइड लेटेंगे। या आपको एक और ऑप्शन होता है कि आप एक नियम बना लो कि हर बार मैंने लेफ्ट साइड पे या हर बार मैंने राइट साइड पे ही लेटना है। तो क्या होगा, अगर आपने राइट साइड का नियम बना रखा है तो इस मंथ नहीं तो अगले मंथ तो पक्का इसी साइड से आने वाला है एग, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे स्पर्म्स रेस करते हैं या कितने स्पर्म्स वहां तक पहुंचते हैं और हमें कितनी देर तक लेटना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी प्रेगनेंसी।